फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रंट ज्ञान पे। तो बच्चों, आज हम सब जो समझने वाले हैं प्रतिशत, क्योंकि ये जो अभी त्यौहार का समय तुरंत गया ही है, जैसे कि दिवाली हो गया, दशहरा हो गया। उसमें यदि आप किसी भी दुकान पे गए होंगे ना, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि अभी जो फिलहाल जो था त्यौहार के समय में किसी भी कपड़े पे डिस्काउंट चलता है, किसी भी बर्तन पे, यदि आप धनतेरस में कुछ भी लिए उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। बोला जाता है कभी कभी 500 का आपको 10% डिस्काउंट दिया गया, 20% डिस्काउंट दिया गया, और दुकान के हिसाब से डिस्काउंट दिया जाता है। तो बहुत सारे गार्जियन जो होते हैं, थोड़ा सा जो इलिटरेट होते हैं, जो कि नहीं पढ़े हुए होते हैं, तो उनको निकालने में दिक्कत होता है। और यदि आप उनके साथ में गए हैं, यदि वो आपको बोले 500 का बच्चा बेटा 10% निकाल के हमको बताओ कितना होता है, यदि आप वहाँ पे लसक गए हो, तो आपके लिए ये वीडियो जो एक्यूरेट एकदम सही है। ये वीडियो आप लोग जो ये वीडियो पूरा देखिए, और इसमें जो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, एकदम आसान तरीके से मैं आप सभी को बता दूंगा कि प्रतिशत कैसे बनाया जाता है। और आप जो कॉपी पेन का भी यूज करके आप जो प्रतिशत बना सकते हैं। नहीं तो यदि आप मन में बनाना चाहते हैं, तो यदि आप मन से एक नंबर, जैसे कि आप जो है ना 10 से 15 सेकंड में आप जो किसी भी प्रतिशत का आंसर आप बता दीजिएगा। आप मम्मी पूछी 500 का 10% कितना होगा, तुरंत आप बता दीजिएगा। उसी प्रकार से जो है वो आपको हम रूल बताएंगे, पहले एक एक रूल आप पूरा देखिए, तब आप समझ पाइएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि प्रतिशत कैसा होता है, कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत कैसे बनता है, प्रतिशत का रूल, टोटल चीज़ आज हम जान जाएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है 100%। देखिए, प्रतिशत का इंग्लिश मीनिंग जो होता है परसेंटेज होता है, वो आप लोग जो पहले ही जान लीजिए। क्योंकि दुकान पे जो बहुत कम दुकान पे आजकल जो आप लोग भी जान रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम का ज़माना चल चुका है, और लोग जो हिंदी बहुत कम ही बोलना चाहते हैं। खास करके आज लोग जो है, आजकल जो लोग हैं इंग्लिश का उपयोग करते हैं, प्रतिशत कम बोलते हैं, परसेंटेज ज़्यादा बोलते हैं। तो इसीलिए परसेंटेज आप लोग जान गए, प्रतिशत का ये इंग्लिश मीनिंग होता है। और परसेंटेज का मीनिंग होता है 100। परसेंटेज का मीनिंग होता है 100, परसेंटेज बराबर होता है 100। और आप सभी जो जान लीजिए परसेंटेज का साइन कैसा होता है। परसेंटेज का देखिए, परसेंटेज का साइन हो जाएगा आपको साइन ऑफ परसेंटेज इज ये हो जाएगा आपको। परसेंटेज का साइन ये है। आपको यदि कहीं पे बोला जाएगा 500 का 20%, तो देखिए 500 का 20%, आपको हर एक बार परसेंटेज नहीं लिखा होगा, वहाँ पे आपको सीधा साइन दे दिया गया होगा। 500 का 20% निकालिए, 600 का 20% निकालिए, 600 का 20% निकालिए, 30% निकालिए, जो भी परसेंटेज निकालिए, आपको वहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा होगा, एकदम आपको इसका साइन दे दिया हुआ होगा। परसेंटेज का साइन दे दिया आपको, वो परसेंटेज हो गया। तो इस परसेंटेज को जो है हम लोग एकदम एक्यूरेट समझेंगे। आप लोग ज़्यादा हड़बड़ाइए मत, दिल में जो है रहम रखिए, अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। डर बना के रखिएगा तो नहीं समझ पाइएगा, अच्छे तरीके से एकदम फ्री मूड से समझिए। तो देखिए, हम लोग जो है परसेंटेज का पहला एक सवाल करते हैं। परसेंटेज का हम लोग जो है पहला सवाल एकदम इजी सवाल लेंगे, कि इजी सवाल में हम लोग को लेंगे, सबसे पहले लेंगे 500। क्योंकि आजकल जो 500 रुपया जो कॉमन फैक्टर चल चुका है, 500 रुपया कॉमन फैक्टर चल चुका है। हर एक व्यक्ति के पास जो है ना आजकल 500 का रुपया रहता है। और 500 में आजकल जो है मॉल तौली सब जब जाइएगा ना, तो 500 कुछ ज़्यादा सामान आजकल बिकने लगा है। 500 में आपको बहुत ही चीज़ फ्री दे देगा, 500 में आपको कुछ डिस्काउंट दे देगा। वही सब होता है आजकल। जो सबसे पहले इसीलिए जो है ना 500 का जो है सबसे पहले आपको हम बताएंगे। 500 का हम सबसे पहले जाएंगे 10%, क्योंकि अधिकतर जो है कोई भी दुकानदार जो है ज़्यादा डिस्काउंट आपको देना नहीं चाहेगा। सबसे पहले जो हम कम डिस्काउंट से समझेंगे, उसके बाद जो हम डिफ़िकल्ट में धीरे धीरे चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इजी से शुरुआत होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे 500 का 10%। आपको हम बता दिए थे कि हर एक बार जो परसेंटेज नहीं लिखना है, उसका साइन का यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 500 का 10% के यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखे, इसका हम साइन दे दिए, तो यहाँ पे 500 का 10% लिखा चल चुका है। तो आपको हम शुरू में बताए थे कि परसेंटेज बराबर होता है 100, परसेंटेज बराबर 100 होता है। ये मैंने आप सभी को जो है पहले बता चुका हूँ मैं इसमें आपको। अब देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है।
यदि आप मैथ का कोई भी सवाल यदि हल कर रहे हैं, आप 1 क्लास में है या आप नर्सरी में, प्री नर्सरी में खास करके मैथ होता नहीं है। प्री नर्सरी में सिर्फ बच्चों को खिलाया जाता है, प्लेइंग प्लेइंग सिखाया जाता है उसको, प्लेइंग एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी सिखाया जाता है, गार्जियनों के साथ कैसा रहना चाहिए, प्री नर्सरी में वो सिखाया जाता है। प्री नर्सरी में आपको कहीं भी मैथ नहीं बताया जाएगा। और यदि आप 1 क्लास में है, स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2, यदि आप 10th में किसी भी 1 की बात, जो आप किसी भी क्लास में है ना, तो मैथ बनाने का सबसे पहला रूल होगा, मैथ यदि आप हल कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप हल लिख दीजिए। तब आप मैथ का जो है कोई भी सवाल उसको जो है उस सॉल्व कीजिए। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो वहाँ पे सॉल्व लिख दीजिए, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो वहाँ पे हल लिख दीजिए। यदि आपको कोई भी किसी भी एग्जाम में कोई अच्छा एक टीचर मिल गया ना, कोई कॉपी चेकर, अच्छा कॉपी चेकर मिल गया, तो मैथ का सवाल सबसे पहले आपका ये देखेगा। आप सवाल एक्यूरेट सही बनाए लेकिन ये चीज़ आप नहीं लिखे हैं तो आपका नंबर 1% भी, एक यदि 1 नंबर भी काट लेगा, समझते हैं कितना चीज़ दिक्कत हो जाता है। 1 नंबर से यदि बच्चा टॉपर छूट जाए कितना दिक्कत होता है। तो फिलहाल हम लोग परसेंटेज पे थे, टॉपर आप लोग बाद में बनिएगा, 12th में जाइएगा तब, 10th में भी बनता है टॉपर। तो देखिए हाल यहाँ पे हम लिख दिया, उसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 500 है, तो 500 को हम लिख दिए, 500 लिख दिए। अब देखिए यदि आप बोर्ड मास यदि आप पढ़े होंगे तो बोर्ड मास में का मीनिंग होता है गुना। आप लोग यदि बोर्ड मास सही तरीके से पढ़े होंगे तो बोर्ड मास में का मीनिंग होता है गुना। तो का मीनिंग होता है कौन सी, का मीनिंग होता है गुना। तो यहाँ पे हम गुना दे देंगे, और यहाँ पे 10 दिए थे, यहाँ पे 10 है तो 10 उतार देंगे। और आपको हम बताएं कि परसेंटेज का मीनिंग होता है, परसेंटेज बराबर होता है 100। तो 100 हम यहाँ पे जो करेंगे कौन सी, 100 हम यहाँ पे बट्टे में दे देंगे, 100 बट्टे में दे दिए। यदि आप जो का मतलब गुना, का मतलब जो गुना होता है, यदि आप इसमें कॉन्फिडेंस, प्योर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सभी जो हमको कमेंट कीजिएगा, और उस पर जो हम वीडियो बोर्ड मास पर भी एक वीडियो हम जरूर से बना देंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझ जाए। और उसमें आप लोग को जो है ना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप फोर्थ स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड में यदि आप मैथ बनाइएगा, गणित परिचय, तो उसमें रहता है का बोर्ड मास का यूज बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप कोई भी मैथ बनाइएगा ना सरकारी स्कूल का भी, उसमें जो है आपको बोर्ड मास का यूज होगा, तो आपको हम बोर्ड मास पे एक वीडियो जरूर से बना देंगे। लेकिन फिलहाल समझिए का मतलब गुना होता है, यहाँ पे हम गुना दे दिए। अब इसको जो हम सवाल को अरेंज कर चुके हैं अच्छे तरीके से, इसको सवाल को हम हल करते हैं। देखिए 10 दहाई 100 होता है, 10 दहाई 100 हम काट दिए, कर दिए। अब देखिए 0 से हम 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए। ऊपर में हमको बचा है कौन सी, ऊपर में कुछ होने बचा है, तो ऊपर में 1 बचा है। 50 गुना 1 हम लोगों को कितना हो जाएगा, 50 गुना 1 हो जाएगा हम लोगों को 50 गुना 1 हो जाएगा हम लोगों को 50। 500 का 10% हम लोगों को निकल जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 50। तो अब हम लोग जब दूसरा सवाल समझेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अब देखिए 500 का हम लोग जो है 10% जो समझ गए, हम बोले थे आपको कि थोड़ा थोड़ा डीप में चलेंगे, थोड़ा थोड़ा डीप में जाने का मतलब पहले 10% का निकाले, अब हम लोग जो है 20% का निकालेंगे। यही 500 का ही हम लोग जो 20% निकालेंगे, ताकि आप लोगों को जो है दिक्कत ना हो। थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे ना, तो आप लोग जो है एकदम अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। अब हम लोग का दूसरा सवाल होगा 500 का 20%। 500 का 20% हम जो आप लोगों को पहले बता चुके हैं, परसेंटेज का मीनिंग बता चुके हैं, का मीनिंग बता चुके हैं। अब हम लोग जो है एकदम शॉर्टली अच्छे तरीके से हम सॉल्व करते चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले हल लिख लेना है, यहाँ पे हल लिख दिए, दे दिए 500 दे दिए, यहाँ पे 500 लिख लिए। अब का मतलब गुना होता है, गुना लिख दिए, 20 लिख लिए यहाँ पे। और परसेंटेज का मीनिंग होता है 100%, यहाँ पे हम जो साइड में लिख ही देते हैं। परसेंटेज बराबर होता है 100, परसेंटेज बराबर 100 होता है। उसको जब वहाँ से आप नहीं मिटाएंगे, आप लोग जो है उसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। आप जो है परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 100 हम लोग यहाँ पे नीचे में दे देंगे। देखिए पहले जो हम लोग 20-50-100 काट सकते हैं इसको, लेकिन हम वो जो है बड़ा वाला फार्मूला नहीं अपना के, क्योंकि बहुत बच्चे को समझ में नहीं कि सर वहाँ पे 1 दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना है। तो यहाँ पे हम 00 काट दिए। अब तो आपको सीधा समझ में आ चुका होगा कि 500 गुना 20 हो जाएगा। सॉरी 500 नहीं, अब यहाँ पे 00 कट चुका है, ये भी 5 ही रहा है। 5 गुना 20 कर देंगे तो 5 इंटू 20 हो जाएगा, सॉरी 5 इंटू 20 हो जाएगा हम लोगों को 100। 5 इंटू 20 हो जाएगा हम लोग को 100, यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए
अब जो हम लोग यहाँ से इस एक बार एक और रूल से बना सकते हैं, यहाँ पे हम देखिए एक बार बना देते हैं बच्चे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कोई कोई बच्चे यहाँ पर ही काट दिए होंगे, तो देख लीजिए 550 इंटू 20/100, 25 जा 100 होता है, 25 जा 100 काट दिए, यहाँ पे 500 है। देखिए अब हम लोग जो है 500 यहाँ पे देखिए 1/, होता है ना, 1/5 है, तो हम लोग जो इसको अब यहाँ से भागा लगा देंगे, नीचे से ऊपर भागा लगाया जाता है। देखिए अब हम लोग जो 5 से 500 हम भागा लगाएंगे, 1 से लगेगा पहले, 5 एकम 5 काट गया, 0 आएगा, 0 से 0 काट गया। देखिए यदि आप 20 से ऊपर नीचे ही काट दिए होंगे, 20 पंचे 100 यदि आप काट दिए होंगे, तब पर भी आपका आंसर जो है 100 ही आएगा। और यदि आप इस रूल से भी करते हो तो आपका आंसर 100 ही आएगा। उसमें जो आप लोगों को कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, सर मेरा ये आंसर निकल गया लेकिन हम दूसरा मेथड से बनाया तो हमारा सही है कि गलत है। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी जिस मेथड से बनाए लेकिन वो सही है। लेकिन आप यदि ये मेथड से बनाएंगे तो आपको मन में ही बन जाएगा, खट से बन जाएगा। 500 से प्रतिशत से 00 कट गया, 20 पंचे 100 हो जाएगा, डायरेक्ट आप कर लीजिएगा। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब जो हम तीसरा सवाल समझेंगे, इस पूरे जो है ना इस वीडियो में हम लोग जो है प्रतिशत का कुल 5 सवाल करेंगे। धीरे धीरे अब जो है ईजी कर लिया, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट में हम लोग घुसते चले जाएंगे। और अंतिम वाला सवाल जो आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, वो जो पूरा डिफिकल्ट है, आप लोग उसको अच्छे तरीके से यदि आप समझ लीजिएगा ना, तब समझ लीजिए प्रतिशत का आप लोग का टेंशन खत्म। ये चीज़ तो हम आपको बता सकते हैं। अब देखिए हम लोग जो है 225 का 20% समझेंगे। 225 का अब हम लोग का तीसरा सवाल है। आप लोग भी बोल रहे हैं सर तभी से 0000 वाला बना रहे हैं, 100 में 100 आता है, आप डायरेक्टे काट देते हैं। अब हम लोग को जब हार्ड सिखाइए, अब जो है इजी से काम नहीं चलेगा। अब इजी हम लोग डबल समझ चुके हैं, इसीलिए जो हम इस तीसरा सवाल जो हम लोग जो है हार्ड लेके आए हैं, ताकि आप लोग जब हार्ड वाला सवाल भी समझिए। देखिए 225 सबसे पहले सबसे पहले आप यदि मैथ का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो हल लिखिए, यहाँ पे हल लिख दिए। आप जो है इसको हम हल कर लेंगे। 225 का 225 यहाँ पे उतार देंगे सेम टू सेम। का मीनिंग होता है गुना, गुना लिख दिए। अब 20%, 20 ऊपर में दे दिए और 100 जो है यहाँ पे 100 नीचे में आ जाएगा। देखिए तभी जो आपको हम नीचे में बताए थे ना रूल, वो रूल आप अपनाइए। जहाँ पे आप वो रूल आप अपनाइए। 20 पंचा 100 काट देंगे, 20 पंचा 100 हो गया। यहाँ पे कुछ होना एक से 20 पंचा 100 कट गया। अब जो है 225 में आप जो है 5 से भगा दीजिए। देखिए बच्चों, यदि आप जो है भिन्न का गुना में और भिन्न का भागा, यानी कि भिन्न का किसी भी चीज़ में आपको यदि प्रॉब्लम है, तो हम जो इस चैनल पर पहले ही वीडियो डाल चुके हैं और जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप जो वहाँ से जरूर जाके देख लीजिएगा। यदि आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घाटा, गुना भागे में यदि दिक्कत होगा तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। वो भी कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए, तो आपको जो है भिन्न का परसेंटेज बनेगा, आपको बोर्ड में अच्छे तरीके से बन पाएगा। तो आप लोग जो है जिसको भी दिक्कत होगा वो जाके वीडियो देख लीजिएगा पहले, लेकिन ये समझ लीजिए। तो हम लोग जो है 5 चौके 20 होता है, 20 से लगा दिया, हम लोग को हाथ बच गया। यहाँ पे जो लॉन बच गया हम लोग को, यहाँ पे लॉन सॉरी नहीं, यहाँ पे हमको हाथ में बच गया, हम लोगों को 2 बच गया। तो क्योंकि 22 था, 22 में से हम लोग को 20 घटा दिया, तो हम लोग को यहाँ पे 2 बच गया। अब यहाँ पे 2 5 उतार लेते हैं। अब हम लोग को डायरेक्ट जो 25 कट गया, 25। यदि आप जो 45 को 5 बार गुना 45 गुना 5 कीजिएगा तो हम लोग को 225 आता है। 5 से हम लोग जो है 45 बार में 225 काट देंगे। अब जो हम इसको इरेज कर लेते हैं, इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों को 45 आंसर। इसको लेकिन अंडरलाइन कर देंगे किसी बॉक्स में, यदि बंद कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन में बंद कर लीजिएगा। देखिए अब जो आप ये वाला सवाल समझ लीजिए, थोड़ा सा हार्ड था, उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा इसको हार्ड नहीं बोला जाए, वैसे बच्चे के लिए जो कि थोड़ा सा ज़्यादा जीनियस है। लेकिन आप जो एवरेज स्टूडेंट भी है तो आप इसको भी अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। अब जो है ये कॉन्सेप्ट तो आप थोड़ा सा हार्ड था, उससे बस थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि 20 पंजे हम डायरेक्ट काट दिए। अब जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा डीपली में चलते हैं, इसको अब हम लोग समझते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल था, अब चौथा सवाल हम लोग करेंगे। अब देखिए 225 था, 225 का हम लोग जो है 20% निकाले। अब लेकिन हम 225 का 10% एक बार निकालते हैं। सो देखिए आप
इस सवाल हम सेम ही रहने देंगे। अब इसको जो हम लोग 225 का 20% निकाले थे, अब हम लोग जो है 225 का हम लोग 10% निकालते हैं। देखिए 225 का 10% निकालते हैं, वो देखिए एक बार कैसे बनता है। हल लिख दिए। अब 225 का मतलब गुना होता है 10। देखिए प्रतिशत का मीनिंग होता है 100। अब देखिए इसको एक और रूल से बनाया जा सकता है, वो देखिए कैसे। तो चलिए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा वो रूल नहीं लगेगा, वो रूल जो अगले सवाल में लगेगा, वो रूल अगले सवाल में बताएंगे, क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट कट रहा है, जो डायरेक्ट जो सीधा उंगली से निकल जाए उसको जो है टेढ़ा उंगली उसमें मत कीजिए। यदि आप सीधा आदमी उसमें यदि आपको टेढ़ा करके चलाइएगा तब वो आदमी आपको निश्चित मारेगा वहाँ पे। इसीलिए जो है आप लोग जो है जो सीधा चीज़ हो उसको टेढ़ा मत कीजिए, बस वही कहना होगा। हम आपसे वही कहेंगे, बस जो चीज़ सीधा उसको सीधा कर देना चाहिए। 10 दाई 100 कट गया, 10 दाई 100 कट गया। अब जो है हम लोग 10 से 225 में भागा लगा देंगे। हम जो है मन से भी लगा सकते हैं भागा, यहाँ से डायरेक्ट हम काट देंगे, लेकिन आप लोगों को दिक्कत होगा, किसी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए हम जो है एक्यूरेट बाई जो है लाइन बाय लाइन कर देते हैं, टोटल चीज़ आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो 10 दूनी 20 होता है, और बटे में 2 है, 2 दे दी यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 उतर जाएगा, 10 दूनी 20 फिर आ जाएगा। अब देखिए 5 उतार दिए। और बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि सर अब कट नहीं रहा है, तो आंसर क्या होगा। तो कि आप लोग जो पॉइंट वाला भागा जान ही रहे होंगे, तो पॉइंट से हम लोग जो है इसको काट देंगे। पॉइंट से यदि काट देंगे ना तो अप्रॉक्स में निकलता है, तो बहुत अच्छा निकलता है। अप्रॉक्स में नहीं, एक्यूरेट ही निकल जाता है ये। यदि आप 22 भी दे देंगे तो 22 सही नहीं होगा, क्योंकि यार 22 पॉइंट इसका कुछ निकलेगा, 22.56 ऐसे ही कुछ निकलेगा। देख लेते हैं सब। यदि आप पॉइंट देके भागा देके निकाल देते हैं तो वो चीज़ अच्छा होगा। नहीं तो आप लोग जो इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, लेकिन पूर्णांक पे लिखना अच्छा नहीं, वो पूर्णांक में लिखने वाला बच्चा कहलाता है आजकल जो है पूर्णांक को आजकल जो है सॉल्व करने बोलता है। तो पूर्णांक में आप लोग नहीं लिखेगा तो अच्छा होगा, लेकिन जिसको पॉइंट वाला भागा नहीं आता है वो पूर्णांक में लिख सकते हैं विषम परिस्थिति में। लेकिन यदि आप जान रहे पॉइंट वाला भागा तो आप लोग पॉइंट में इसको काट के लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अब पॉइंट में दे देते हैं, क्योंकि इसमें अब कोई संख्या नहीं है, इसको हम 5 को हम लोगों को काटना है। यहाँ पे पॉइंट दे दिए, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा। पॉइंट दे दी तो यहाँ पे अब 0 आ जाएगा। 10×5 = 50। सॉरी हम बोल दिए थे 22.56, लेकिन 22.56 इसका नहीं होता, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में। और यहाँ पे इसका 22.5 होगा आंसर। देखिए आप लोग जो इसको समझ गए होंगे, 22.5 हो जाएगा इसका सही आंसर, 22.5 होगा। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे, इससे इसके आगे वाला जो सवाल है ना वो थोड़ा सा हार्ड है। उसमें आप लोग जो है प्योर कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, सर हम वो भी सवाल पूरा कर लेंगे अच्छे तरीके से। और इसके बाद वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, उसको जो आप लोग पूरा ध्यान से समझिए। हम आप लोगों को पहले से ही कहते आ रहे हैं वो अंतिम वाला सवाल पूरे अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये सवाल का तो लेवल थोड़ा सा कम भी था, लेकिन अंतिम सवाल का लेवल जो थोड़ा सा अच्छा तरीका से हाई है, अंतिम सवाल का लेवल हाई है। उसको अब हम लोग जो देखते हैं अंतिम सवाल। हम लोग जो है अंतिम सवाल अब देखते हैं। हम लोग का जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 750 का 35%। ये सवाल जो है सब सवाल से अलग है। तो हल लिख देते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे 750 का 750 उतार देंगे, और गुना में हम लोग जो है का मतलब गुना होता है, और 35 लिख देंगे यहाँ पे। प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो हम लोग जो है इसको इजी वे में समझेंगे। देखिए 0 से 0 यहाँ पे हम नहीं काटेंगे, 0 से 0 काटने में थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत वैसे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म से समझेंगे अच्छे तरीके से, इसको हम डीपली में समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। बहुत बच्चों को इसको समझने में दिक्कत हो जाएगा। देखिए 7×5 = 35 काट दिए, 7×5 = 35 काट दिए, 20×5 = 100 काट दिए, 20×5 = 100 काट दिए। अब यहाँ पे जो 0 है, यहाँ से हम 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए। अब देखिए कोनो भी संख्या से कोनो संख्या कट रहा है, यदि आप 2 से 75 को काटिए तो कभी कटेगा, लेकिन पॉइंट में कटेगा। लेकिन अभी हम लोग को पॉइंट में नहीं काटना है। पॉइंट में यदि आप काट लीजिए तो आपको तो गुना करने में दिक्कत होगा। इसीलिए जो हम लोग जो है पहले ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे, उसके बाद जो हम लोग भागा दे देंगे तो पॉइंट में हम लोग को निकल जाएगा, उसको इजी वे में हम लोग जो है क्लियर कर लेंगे। यदि आप अभी ये भागा दे दीजिएगा तो अब ये भागा देकर कट जाएगा, लेकिन आप जो आपको जो है पॉइंट में अगर गुना करने में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों को। इसलिए हम इसको इजी वे में लेके जा रहे हैं। देखिए 75 × 7 कर देंगे हम लोग पहले, इसको फ्रेश तरीके से लिख देते हैं।
75 गुना 7/2। देखिए अब 75 गुना 7 कितना, वो बहुते बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे हम गुना कर देते। 7×5 = 35 का 5 हाथ बाकी 3 और 7×7 = 49, 49×3 = 51। 49×3 = 51 नहीं होता है बच्चों, 52 होता है। ये आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा गलती को पकड़िए। हम लोग भी जो पहले सीखते थे ना, तो हम लोग का भी टीचर ऐसे ये करते थे। और 49×3 = 52 होता है। और यहाँ पे हम लोग का जो है 75 गुना 7 जो होता है हम लोग का 525 निकल गया। 75 गुना 7 हम लोग का जो है 525 निकल गया। 500 हम लोग को 25 में जो हम लोगों को 2 से भागा दे देना। 525 में हम लोगों को 2 से भागा दे देना। ऐसा जो बच्चों हम जो यहाँ पे गलत काहे बोले थे, क्योंकि इसमें जो है बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, कि एक्यूरेसी बच्चों का चेक किया जाता है, बच्चे कितने ध्यान से हमको देख रहे हैं। यदि आप कोई बच्चा अभी ध्यान से देख रहा हो तो पता चलेगा सर गलत पढ़ा रहे हैं। यही चीज़ होता है, हम लोग को भी पहले सर चेक करते थे, इसीलिए हम भी जो है आपको चेक कर लिया अभी। लेकिन आप लोग जो है यदि अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, आपको निश्चित तरीके से समझ में आएगा। देखिए अब हम लोग जो है भागा कर लेते हैं। इसमें 2 दूनी 4 कर लेंगे। 5 में से 4 गया था, बाकी 1 बचा। और यहाँ पे 12 आ गया, 6 दूनी 12 कट जाएगा। 6 दूनी 12 कट गया। अब यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 2 एकम 2 नहीं कटेगा। 2 दूनी 4 हाथ बाकी 1। अब देखिए हमको जो है पॉइंट है, कुछ हुआ है, लेकिन हम लोगों को काट देना है। इसमें पॉइंट आएगा लेकिन आगे तक जाएगा, उसको अप्रॉक्स में हम लोग लिख देंगे। यदि पॉइंट देख हम लोगों को कट रहा है तो उसको काटना है जहां तक जाए वो। अब हम लोग जो यहाँ पे पॉइंट देंगे, पॉइंट देने का यहाँ पे 0 आएगा, तो 5 दूनी 10। इसका आंसर हो जाएगा 262.5। देखिए 750 का 35% हो जाएगा 262.5। इसका जो है ये सारे सवाल जो थे आप लोगों के लिए हम जो है सॉल्व किए, इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के पास हम जो है इसको सॉल्व किए, ताकि आप लोग जो अच्छे तरीके से समझ पाए। इसके इस 5 सवाल के माध्यम से आप लोग जो है, हमें तो लगता है आप लोग जो पूरा परसेंटेज आप सभी जो सीख गए होंगे। यदि परसेंटेज में और भी कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप लोग जो हमको कमेंट कीजिएगा, हम डाउट क्लास में ले लेंगे। परसेंटेज का डाउट क्लास जो हम लोग ले लेंगे। और एक चीज़ इसमें जो हम लोग जो है 5 सवाल जो आप लोगों को HW दे देते हैं, जो कि आप जो बना के हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जो है भेज दीजिएगा। उसमें हम लोग सबसे पहले आपको जो है 5 HW दे देते हैं। आप लोग जो है निश्चित तौर पे जो है 5 सवाल को करके जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है, आप लोग चैनल में जाके, मेन चैनल में जाके, वहाँ पे आप लोग जो जहाँ पे लिंक रहता है सब कुछ का, इंस्टाग्राम भी सबका, इंस्टाग्राम पे सब चीज़ पे आप लोग जो है फॉलो कर लीजिए। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उस पर जाके आप लोग सवाल बना लीजिएगा, फोटो उस पर भेज दीजिएगा। तो देखिए हम लोग का पहला सवाल आप लोग के लिए HW दे देते हैं। 750 से ही शुरुआत करते हैं। 750 का 20% निकालिएगा आप लोग। दूसरा सवाल 225 का आप लोग 25% निकालिएगा। तीसरा सवाल 450 का 2% निकालिएगा आप लोग। छोटका सवाल नहीं दिए, छोटका सवाल आप करके लाइएगा। देखते हैं, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट कट जाएगा। अभी ये ध्यान मारा बटे में 100 आएगा, डायरेक्ट कट जाएगा। लेकिन आप लोग जो अच्छे तरीके से बनाइएगा इसको। हम लोग का चौथा सवाल है 350 का 1% निकालिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को, खास करके इस सवाल को कितने बच्चे बनाकर भेजते हैं, ये चीज हम देखना चाहते हैं। और जो है 100 का हम लोग को 10% आप बना दीजिएगा। तो बच्चों ये सारा जो है 5 आप लोग के लिए है जरूर रहा होमवर्क। आप लोग जो इसको निश्चित तौर पे बना के हमको जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा फोटो। हम जो है आप लोगों को जो है ये चेक करके आपको रैंक कौन सा देना चाहिए, आप लोगों को कैसे बने, आपको रिव्यू हम भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पर ही। और जो है बच्चों हमें आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हमारे भी एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत होती है, वो मेहनत रंग लाए। आप लोग जब मन लगा कर पढ़िए, आप लोग स्वस्थ रहिए, हमेशा अच्छी चीज़ें सोचिए, ताकि अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।